गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें था मेथड ऑफ प्रिपरेशन का और स्ट्रक्चर की बात किया। आज हम बात करते हैं डाई एथिल ईथर की प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है वह फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमारा ईथर होता है, डाई एथिल ईथर होता है, वह रंगहीन होता है, मीठा होता है, मीठी गंधयुक्त होता है। यह अगर हमारे शरीर की त्वचा पर पड़ता है तो ठंडक उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग हम जो है निश्चेतक के रूप में करते हैं। हॉस्पिटल में किसी की जब ऑपरेशन थिएटर में जब यूज किया जाता है किसी को, तो वहाँ पर निश्चेतक उसको बेहोश करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। शल्य चिकित्सा में कर सकते हैं। और जो डाई एथिल ईथर होता है यह जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, इसमें क्या होता है, घुलनशील होता है। तो इसके कुछ भौतिक गुण थे। अब हम बात करते हैं भौतिक गुण के बाद इसके दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कुछ रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में, रासायनिक गुण में। इसके जो पहला रिएक्शन है, डाई एथिल ईथर का दहन करते हैं, कंबशन करते हैं। अगर इसका हम दहन करते हैं तो क्या होगा। अब ईथर लेते हैं, दहन करवाना होगा ईथर का, तो हम क्या करते हैं, इसकी अपक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो दहन में क्या होगा, हम डाई एथिल ईथर का रिएक्शन करवाते हैं 6O2 के साथ। जब दहन करते हैं, इसका कंबशन करते हैं, यहाँ पर हम कंबशन या दहन लिख सकते हैं, दहन करते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में 4CO2 + 5H2O। तो डाई एथिल ईथर का अगर हम दहन करते हैं, कंबशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और क्या मिलता है, जल मिलता है। दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। अब दहन के बाद हम बात करते हैं अपघटन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अपघटन, डिकम्पोजिशन। अब इसको हम तोड़ देते हैं, डिकम्पोजिशन, अपघटन। डिकम्पोजिशन की जब बात करते हैं तब क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन के साथ में हम डाई एथिल ईथर का अपक्रिया करवाते हैं, जिससे हमको मिलता है कार्बन। क्या मिलता है, कार्बन। तो C2H5O C2H5 का रिएक्शन करवा देते हैं हम 4Cl2 के साथ में। क्लोरीन लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हम गर्म कर देते हैं। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4। तो हमको 4C, कितने कार्बन मिल गए, 4 कार्बन मिल गए। दहन कर दिए, प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8 8HCl निकल जाएगा, प्लस 1 H2O बाहर निकल जाएगा। तो दहन, अपघटन, डिकम्पोजिशन करते हैं हम किसका, डाई एथिल ईथर का। अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं क्लोरीन के साथ में तो हमको मिलता है कार्बन, जिसे कोक भी कहते हैं। हमको केवल कार्बन मिलता है, कार्बन बचता है। अगला रिएक्शन है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। अगर हम ईथर का डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन, इसका तीसरा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। अगर हम ईथर लेते हैं, इसका हम डिहाइड्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन आपने देखा यूज किया है H2SO4 अल्कोहल के साथ में, तो वहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हुआ था, H2O बाहर निकला था। यहाँ पे हम लेते हैं एल्यूमिना। इसका हम जब करते हैं तो क्या लेते हैं, एल्यूमिना Al2O3 लेते हैं और टेम्परेचर लगते हैं लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, यह कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में प्लस H2O। अगर आपसे कहा जाए कि आप डाई एथिल ईथर से एल्कीन कैसे प्राप्त करोगे, तो डाई एथिल ईथर से अगर एल्कीन आपको डायरेक्ट प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे, इस डाई एथिल ईथर का रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ में, एल्यूमिना के साथ में करवाते हैं। टेम्परेचर रखते हैं 350 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कीन में। तो यह कन्वर्जन है कि डाई एथिल ईथर से आप एल्कीन कैसे प्राप्त करोगे। तो ये तीसरा रिएक्शन था डिहाइड्रेशन। अब हम बात करते हैं अम्लों के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ एसिड। अगर हमारा चौथा रिएक्शन जो है, अगर अम्लों के साथ क्रिया में
अगर हमारा डाई एथिल ईथर अम्लों के साथ क्रिया करेगा C2H5O C2H5, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। अगर इसका रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ में तो क्या कन्वर्ट होगा? अगर ये अम्ल टूटेगा तो कब टूटेगा? H+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो यहाँ से जो लोन पेयर देगा तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या बन जाता है? C2H5 ट्वाइस O, यह अपना देगा इसको H, यह Cl-, इसको हम लिख सकते हैं H और Cl-, इसको हम एक ब्रैकेट में कर दें और Cl-, यह बन जाता है, इसे कहते हैं डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बनाता है। आगे करवा देंगे। अगला रिएक्शन इसमें है परऑक्साइड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड। यह परऑक्साइड का निर्माण कैसे करता है? अब डाईएथिल ईथर, पांचवा रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, कि परऑक्साइड का निर्माण कैसे करेगा। परऑक्साइड करेगा तो हम ऑक्सीजन यूज करेंगे, ऑक्सीजन रिएक्शन करवाते हैं इसका। किसी भी डाईएथिल ईथर, जो हमारा डाईएथिल ईथर होता है उसका हम अपने करवाते हैं किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ करवा देते हैं। C2H5O C2H5 की अपक्रिया करवाते हैं H में। यहाँ पे हम फोटान के रूप में एनर्जी जो यूज करते हैं, किसके रूप में करते हैं? फोटान के रूप में करते हैं। और इसका रिएक्शन करवाते हैं O2 के उसते में, यहाँ पे H में बंडल के रूप में एनर्जी लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन क्या करेगा? CH3CHOOH O(C2H5), यह बन गया हमारा क्या? 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड, 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड। यह हमारा परऑक्साइड का निर्माण होता है जब हम डाईएथिल ईथर का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? ऑक्सीजन और फोटान के रूप में एनर्जी यूज करते हैं तब। यह हुआ अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन इसमें है कांक या डाइल्यूट, दोनों रिएक्शन साथ देखेंगे। कांक H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्रिया, चाहे कांक लें चाहे डाइल्यूट लें। अगर हम डाइल्यूट या कांक के साथ करते हैं, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं डाईएथिल ईथर का, तो हम डाईएथिल ईथर का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो बन जाता है हमारा एल्कोहल। डाईएथिल ईथर का रिएक्शन प्लस वाटर डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है 2C2H5OH में। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप डाईएथिल ईथर से कि एल्कोहल कैसे बना सकते हैं या डाईएथिल ईथर से एथेनॉल कैसे बना सकते हैं, तो यह आप देख सकते हैं आसानी के साथ। डाईएथिल ईथर का हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ में इन द प्रेजेंस आप किसके? H2SO4 से करवा देते हैं तो बन जाता है हमारा कौन से? एल्कोहल बन जाता है। एथिल अल्कोहल बनता है। डायरेक्ट कन्वर्जन में हो सकता है कि डाईएथिल ईथर से अल्कोहल आप कैसे बनाओगे। यदि हम अपक्रिया करवा देते हैं कांक H2SO4 के साथ में, तो C2H5O C2H5 प्लस HHSO4, यहाँ पे कौन सा लेंगे हम? कांक यूज कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड यूज कर रहे हैं। तब क्या होगा? थोड़ा सा इसको हीट करते हैं तो यह बन जाता है क्या हमारा? ध्यान देना यहाँ पे, तो यह बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 प्लस C2H5OH।
यहाँ पे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में चेंज हो जाता है। अगर जो हमारा अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में परिवर्तित हो गया, जो ये हमारा एल्कोहल है, अगर इसका रिएक्शन हम पुनः करवा देते हैं किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, अगर C2H5OH जो हमको मिला है वहाँ पे, अगर इसका रिएक्शन हम पुनः करवा देते हैं H2SO4 के साथ में, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से इसका OH, इसका H यहाँ से निकल जाएगा H2O और बन जाएगा C2H5HSO4। ठीक, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि डाई एथिल ईथर से आप हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना सकते हो, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना सकते हो, या एल्कोहल से आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना सकते हो। तो आपके पास है कि आप कांक H2SO4 से इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो यह कन्वर्जन इसमें हो जाएगा। अगला रिएक्शन है PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। आप लोगों ने हेलो एल्केन में शायद ये रिएक्शन पढ़ा होगा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। रिएक्शन नंबर 6 है PCl5 से क्रिया। अब डाई एथिल ईथर का रिएक्शन हम करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं। अब यहाँ पे 2C2H5OH सॉरी Cl बनेगा, एथिल क्लोराइड बन गया, प्लस POCl3, यह हमारा एथिल हैलाइड बना है या एथिल क्लोराइड बन गया। तो हम ईथर से एथिल क्लोराइड, ईथर से हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाई एथिल ईथर से आप एथिल क्लोराइड या एथिल हैलाइड कैसे बनाएंगे, तो आप रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ में, PCl5 के साथ में थोड़ा सा हीट करेंगे, यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एथिल क्लोराइड में। अगला रिएक्शन है, अगला रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्शन विथ CO, इक्वेशन नंबर 7। अगला रासायनिक समीकरण, रिएक्शन विथ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम डाई एथिल ईथर की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं, टेम्परेचर रखते हैं लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब रखते हैं लगभग 500 एटमॉस्फेरिक। अब यहाँ पे C2H5O, C2H5 की अपक्रिया हम करवा देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, या डाई एथिल ईथर या कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे जो प्रेशर रखेंगे वह है 500 एटमॉस्फेरिक रखेंगे और टेम्परेचर कितना रखते हैं, लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे बनता है एस्टर बन जाता है। क्या बनता है, एस्टर बन जाता है। तो यह कन्वर्ट हो जाएगा C2H5 COO C2H5, यह हमारा एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, एस्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कह सकते हैं एथिल प्रोपिनोएट, इसका नाम क्या है, एथिल प्रोपियोनेट, एथिल प्रोपियोनेट। अगर आपसे कहा जाए कि डाई एथिल ईथर से आप एथिल प्रोपियोनेट कैसे प्राप्त करेंगे, आप इसका रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाएंगे, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एस्टर में। लाल फास्फोरस के साथ क्रिया, अगर हम बात करते हैं लाल फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा। अगला रिएक्शन है रेड फास्फोरस और HI के साथ क्रिया। अगला रिएक्शन है, 8वां रिएक्शन है रेड फास्फोरस और HI के साथ क्रिया। तो क्या बनेगा, अगर हम डाई एथिल ईथर का रिएक्शन करवा देते हैं फास्फोरस के साथ में, मतलब अपचयन हो रहा है, अपचयन होगा तो अब यहाँ पे हम अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा,
रेड फास्फोरस और HI के साथ अब क्रिया होगी तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2C2H6 में। यह क्या है, एल्केन है। यह हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। इथेन कहते हैं इसको, क्या बन गया, एथेन बन गया। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है क्योंकि 10 हैं, 10 तो यहाँ पे हो जाएंगे 1, H2O यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाता है। तो यह हो गया किसके साथ अब क्रिया, रेड फास्फोरस और HI के साथ क्रिया। अगला रिएक्शन है जो केमिकल प्रॉपर्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है, रिएक्शन विथ क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन के साथ क्रिया करवाते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन, यह क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है डार्क में, एक होता है लाइट में। जब हम डार्क की बात करते हैं, अगर हम डाई एथिल ईथर की अपक्रिया करवा देते हैं क्लोरीन के साथ, अंधेरे में करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो अल्फा क्लोरो एथिल ईथर बनता है, CH2 C2H5O C2H5O। अब इसकी अपक्रिया करवा देते हैं किसके साथ में, हम क्लोरीन के साथ में करवाते हैं। अब बनेगा क्या बनेगा, क्योंकि ये Cl तो बाहर निकलेगा, यहाँ से एक Cl जुड़ेगा, एक बाहर निकलेगा। अब किस कार्बन पे जाएगा, चाहे CH2 CH3 CH2O CH2 CH3 है। अब जो CH2 इधर वाला है, CH2 इधर वाला, चाहे इस पे CH2 पे एक हाइड्रोजन, चाहे इस CH2 का एक हाइड्रोजन उस यहाँ से निकलेगा और एक Cl आके क्या होगा, इससे जुड़ता है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं CH3 CHClO CH2 CH3 प्लस HCl। हमने यही समझा रहे थे कि यह C2H5 है तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2O लिख सकते हैं, CH2 CH3 लिख सकते हैं। तो यही चीज़ है, CH3 CH2 था लेकिन इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक Cl आके यहाँ पे जुड़ गया, यह हो जाता है इसका नाम अल्फा क्लोरो एथिल ईथर। अल्फा क्लोरो एथिल ईथर। यह क्रिया कब होगी, डार्क में होती है, अल्फा क्लोरो एथिल ईथर बनता है। अब अगर हम लाइट में करवाते हैं, लाइट में करवाते हैं तो क्या होगा, इन लाइट, इसका B मान लेते हैं, इन लाइट पहला था डार्क में, यह क्रिया किसकी है, डार्क की है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं करने के लिए, इसी की अब क्रिया हम करवाते हैं क्लोरीन के साथ में, 10Cl2 लेते हैं। कितना लेते हैं, 10Cl2 लेते हैं। अब बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा चेंज होगा, बन जाता है C2Cl5O C2Cl5, यह हमारा बनता है प्लस, क्योंकि 20 है 10 HCl यहाँ से बाहर निकलेगा, यह बन जाता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। इसका नाम होता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। लाइट में यह बनेगा और डार्क में अपक्रिया होगी तो वह रिएक्शन होगा, कंप्लीट होगा। तो यह आपका कंप्लीट एल्कोहल हो गया, फिनाल हो गया, और आज लास्ट में आपका ईथर जो है कंप्लीट हुआ। पूरा चैप्टर कवर किया गया इसमें। आप लोग इसका PDF कंप्लीट कर लेंगे, जितने वीडियो हैं एक बार दोबारा देख लेंगे। कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप किसी भी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।